नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार यूपी और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। हमारे साथ विधायक श्रीचंद शर्मा सर हैं बात करने के लिए। संभल मामले में जिस तरीके से जांच हो रही है उस पर भी राजनीति गरमाई हुई है, अभी ठंडा नहीं हुआ है। और महाकुंभ मुद्दे को लेकर भी बात करेंगे, उस पर भी बहुत सारे बयान आए थे। अभी हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ से वक्फ बोर्ड को लेकर के पूछा गया था, जिस पर सीएम योगी ने स्पष्ट रूप से जवाब दे दिया है। बात करते हैं सर से, जिस तरीके से सर संभल मामला हुआ है उस पर भी सर्वे चल रहा था, उस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, संभल का जो विषय है उसमें हमने अभी 17 दिसंबर को जो शीतकालीन सत्र चल रहा था उस समय 17 दिसंबर को मैंने नियम 115 के तहत विधान परिषद में सूचना लगाई थी और उसमें ये मांग की थी कि जो 1978 में वहाँ हिंदू नरसंहार हुआ था और 184 हिंदू उसमें मारे गए थे, तो उनको न्याय नहीं मिला और सरकारों की जो उदासीनता रही और जो गवाह थे उनको संरक्षण नहीं मिला। बहुत सारे लोग हॉस्टाइल हुए, कुछों के मुकदमे तत्कालीन सरकारों ने वापस लिए और इस कारण केवल 175 मुकदमे दर्ज हुए थे। उनमें से केवल 2 में एक दो व्यक्तियों को सज़ा हुई, बाकी किसी को सज़ा नहीं मिली। तो ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है, उसकी जांच होनी चाहिए। तो वो विषय मैंने विधान परिषद में रखा था और उस पर गृह मंत्रालय ने जिले को भेजा है विषय और वहाँ पर 1 हफ्ते में उनको अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करके देने के लिए कहा गया है। तो वो विषय इस समय चल रहा है, वो आपने कहा था विषय। बिल्कुल, अभी हाल ही में आपने शिक्षा मित्र का एक मुद्दा उठाया था, क्या फैसला आया सर, कहाँ तक ये मामला? देखिए, हमारे जो शिक्षा मित्र हैं ये बीच में सपा सरकार के द्वारा जब उन्हें सहायक अध्यापक बनाकर अलग अलग जगह पोस्ट कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के कारण जब उन्हें रिवर्ट होना पड़ा था तो उस समय उनको 3500 रुपये मानदेय मिलता था, लेकिन जिस विद्यालय में वो पोस्ट हुए थे वहीं वो पढ़ा रहे थे, तो काफ़ी दूर पड़ता था। तो हमारी सरकार जब बनी तो माननीय योगी जी ने उनको 10,000 रुपये मानदेय देना शुरू किया, लेकिन उनको दूर काफ़ी पड़ता था, वो लोग परेशान रहते थे। अभी लोकसभा चुनाव के दौरान मुझे लोग मिले तो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनकी मुलाकात भी करवाई, उनके संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री की, और उन लोगों की समस्याओं को हल कराने का आश्वासन दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी और हमारे जो प्रमुख सचिव थे सुंदरम साहब, सब ने मिलकर ये योजना बनाई और ये अपने आप में एक बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है कि संविदा पर काम कर रहे व्यक्तियों को अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र की सुविधा देना कोई सामान्य बात नहीं थी। तो उसका आदेश हमारी सरकार ने जारी कर दिया है। जो हमारी महिला शिक्षा मित्र हैं उनके पास 3 विकल्प होंगे, जहाँ वो अभी पढ़ा रही हैं वहाँ पढ़ाना चाहती हैं तो वहाँ पढ़ा सकती हैं, या जहाँ उनकी तैनाती हुई थी शुरू में, जहाँ वो चयन हुआ था उनका, वहाँ पढ़ा सकती हैं, अथवा जहाँ उनकी शादी हो गई है या जहाँ वो जाना चाहती हैं वो तीसरा विकल्प दे सकती हैं। तो ऐसा एक बार 1 टाइम उनको ट्रांसफ़र मिल जाएगा। इसी तरह से पुरुषों को 2 विकल्प दिए जा रहे हैं कि जहां वो चयनित हुए थे वहां जाना चाहे तो वहां जा सकते हैं, या फिर जहां पर अभी पढ़ा रहे हैं वहां रहना चाहे तो वहां रह सकते हैं। तो ये उनको सुविधा दी गई है, ये एक बड़ा काम है। इसी प्रकार से हम अपने जो अनुदेशक शिक्षक हैं उनके लिए भी करने जा रहे हैं, और जो रसोइया हैं या हमारे अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, इन सब का मानदेय बढ़े उसकी ओर भी हमारी सरकार विचार कर रही है। आने वाले कल में वो चीज़ भी सामने आएंगी। बिल्कुल सर, जैसा कि कल 13 तारीख और महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, महाकुंभ में ज़मीन को लेकर भी काफ़ी बयान आया था। शहाबुद्दीन रज़वी का बयान आया था कि वहाँ जो मेला लग रहा है 54 बीघे जो है ज़मीन जो है वो वक्फ की ज़मीन है। उसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम एक भी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। सर, इस चीज़ को लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं? जो अभी हाल ही में ओवैसी का भी बयान आया था वक्फ बोर्ड को लेकर के, इन ज़मीन को लेकर के सर ये इनकी अराजकता फैलाने वाली सोच का परिचायक है। वहाँ कोई वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये नहीं कहा कि हम एक इंच नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि जिसकी हो वो प्रूफ करिए। तो बिना वजह के आप किसी चीज़ को अपना कह देंगे ये नहीं चलेगा। जिस तरह से गुंडागर्दी चलती रही है कि जिस प्रॉपर्टी को चाहा अपना कह दिया वो नहीं चलेगा। उन्होंने जो कहा कि वक्फ बोर्ड को एक माफिया की तरह कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया उस पर, और वो जिस प्रॉपर्टी को चाहते हैं अपनी बना देते हैं। कुछ कानून ऐसे बना दिए उसमें
में प्रावधान ऐसे कर दिए कि जिस प्रॉपर्टी को मान लीजिए किसी अखबार में विज्ञापन दे देंगे कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, किसी को यदि कोई आपत्ति है तो आके हमारे यहाँ अपील करो, और यदि उनके यहाँ अपील नहीं करता है 6 महीने के अंदर तो वो प्रॉपर्टी हमारी हो गई। और उनसे पूछे कि ऐसे कैसे आप किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लोगे, कौन से दस्तावेज आपके नाम हैं, कब आपको वो प्रॉपर्टी आपको मिली। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बना दिया कि जब ZA एक्ट हमारे प्रदेश में लागू हुआ था 1952 में, उस समय जो उसकी नौयत थी ज़मीन की वो जांच की जाएगी, जो वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज थी उनको माना जाएगा। उसके बाद की प्रॉपर्टी को यदि किसी को कोई वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी बताता है तो वो उसके दस्तावेज प्रस्तुत करे। ये बिला वजह का भ्रम फैलाने वाला ये नहीं चलेगा। इसी तरह जो ओवैसी अराजकता फैलाना चाहते हैं देश में, जो उसने बयान दिया कि वहाँ जो चौकी बन रही है संभल में वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे है, तो अब साबित करे ना, जो उन्होंने कागज दिए थे सारे फर्जी पाए गए। तो इस तरह की गलत बयानी करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो समाज में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं और समाज को लड़ाने और टकराने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मिल्कीपुर चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? अभी उपचुनाव में 7 सीट बीजेपी जीती है और 2 समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। अभी आज ही सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया कि मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के क्या तैयारियाँ हैं, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को आदेश देंगे कि वो शांत रहें और जो फैसला लेना हो वो ले सकते हैं, मतलब अपने कार्यकर्ताओं को छूट दे दिए। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, यदि उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है तो ये अराजकता फैलाने वाला स्टेटमेंट है, इस तरह से उन्होंने कहना चाहिए। और इनके दल की संस्कृति रही है हल्ला बोल और ये सब इनका वो रहा है विचार, तो इस तरह की चीज़ों से इन्हें बाज आना चाहिए। ये योगी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, अराजकता नहीं चलेगी और सहज भाव से वो भी अब चुनाव लड़े और हम लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव जीती थी और 2022 तक हमारा वहाँ विधायक रहा है और फिर से वहाँ भारतीय जनता पार्टी अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीतेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि 2017 में मैं मिल्कीपुर का चुनाव प्रभारी था भाजपा की ओर से, तो वहाँ के चुनाव मैंने लड़वाया था, वहाँ की मुझे जानकारी है कि वहाँ की जनता किस तरह से भाजपा के साथ है, भाजपा को जिताना चाहते हैं। बीच में जो कारण रहे थे उस कारण का लाभ उन लोगों ने ले लिया और वो दूसरी चीज़ें थी जिनका उन्होंने लाभ ले लिया, उसमें वो अति उत्साह में उन्हें नहीं आना चाहिए। वास्तव में जो ज़मीन है वो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। बिल्कुल, हमारे साथ श्री चंद शर्मा सर विधायक थे और हमने मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के प्रयागराज में जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर के मुद्दा गरमाया हुआ है उस पर स्पष्ट रूप से श्री चंद शर्मा विधायक ने पूरा स्पष्ट जवाब दिया है। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ।